आयुष शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की नई प्रतिमा बनाने का काम प्रसिद्ध मूर्तिकार अनिल राम सुतार की फर्म को दिया गया। अनिल राम सुतार की फर्म ने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया था निर्माण। सरकार ने इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए की दी है मंजूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुरानी प्रतिमा की ऊंचाई थी 35 फीट, वहीं नई मूर्ति की ऊंचाई होगी करीब 60 फीट। इसका पूरा कामकाज IIT बॉम्बे की देखरेख में किया जाएगा। नए टेंडर की शर्त के मुताबिक इस मूर्ति को लगाने के बाद 10 साल तक सुतार फर्म को ही करनी होगी देखरेख। इसके साथ ही होगी मूर्ति की मजबूती की 100 साल की गारंटी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के विस्तार को लेकर चल रहा सस्पेंस हुआ खत्म। सूत्रों के अनुसार 15 दिसंबर को नई कैबिनेट का होगा विस्तार और नागपुर में आयोजित किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह। देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट विस्तार के पहले चरण में महागठबंधन के 33 से 35 मंत्री लेंगे शपथ। सूत्रों के मुताबिक नई कैबिनेट में बीजेपी की 23 विधायकों को, शिवसेना शिंदे गुट से 13 विधायकों को और एनसीपी शरद पवार ग्रुप से 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाए जाने की है संभावना। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने किया बड़ा दावा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मालेगांव पर वोटों के लिए हुई फंडिंग पर साधा निशाना। कहा, मालेगांव वोट जिहाद पैसा घोटाले की जांच हो गई है शुरू और जल्दी सब हो जाएगा साफ। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस पड़ती जा रही अकेले। अब शरद पवार की पार्टी ने इस मामले में बढ़ते अलगाव का दिया संकेत। एनसीपी एसपी शरद चंद्र पवार ने कहा, संसद के समय का होगा बेहतर उपयोग अगर वह किसानों और युवाओं के मुद्दों पर करे चर्चा, न कि व्यापारी के साथ संबंध हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में मची उथल-पुथल। खानदानी कांग्रेसी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व पर उठा रहे सवाल और जिम्मेदार तय करने की कर रहे मांग। पार्टी आलाकमान ने जताई चिंता और रमेश चेन्नीथला को स्थिति संभालने की दी जिम्मेदारी। थाने शहर के लिए 6 साल पहले तैयार किए गए ट्रैफिक प्रारूप को किया जाएगा पुनर्निर्धारित। साल 2018 में बनाई गई योजना अब हो गई है अपर्याप्त, इसलिए साल 2030 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए IIT मुंबई द्वारा एक नई योजना की जाएगी तैयार। इसमें बढ़ते वाहनों, निर्माण कार्य और मेट्रो जैसे कारकों का किया जाएगा ध्यान। यूपी सांसद संजय राउत ने ईवीएम को लेकर महायुति पर कसा तंज। कहा, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सरकार को कर लेना चाहिए ऐलान कि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर के बाहर बनाया जाएगा ईवीएम का मंदिर। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने मंत्रिमंडल विस्तार मुंबई की जगह नागपुर में होने पर महायुति पर साधा निशाना। कहा, इस राज्य में नई सरकार बने हो गया है 1 महीना, लेकिन यह पता नहीं है कि किसके पास है कौन सा विभाग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद भाजपा है गदगद। राज्य में सत्तारूढ़ मोर्चे को शानदार चुनावी विजय दिलाने के बाद 12 जनवरी को शिरडी में बीजेपी आयोजित करेगी प्रदेश स्तरीय सम्मेलन, जिसमें युवाओं के बीच संपर्क कार्यक्रम चलाने समेत विभिन्न संतों पर होगी चर्चा। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार के आरोप के बाद बढ़ गया है महाराष्ट्र में सियासी पारा। शेलार ने एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान शुरू किए गए प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल। आशीष शेलार ने बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखकर 6000 करोड़ रुपए की सड़क सीमेंटिंग परियोजना में घटिया गुणवत्ता का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में सरकार के गठन होने के बाद अब आवासों और बंगलों का बंटवारा हो चुका है शुरू। एकनाथ शिंदे को दिया गया देवगिरी बंगला, वहीं प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार को दिया गया विजयगढ़ बंगला, जबकि रामगिरी बंगला सीएम देवेंद्र फडणवीस को किया गया आवंटित। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल गठन के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया फ्री हैंड। महाराष्ट्र में किस विधायक को मंत्री बनाया जाए और किसे कौन से विभाग दिया जाएगा, यह देवेंद्र फडणवीस खुद करेंगे तय। इसके साथ ही अब देवेंद्र फडणवीस अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का कर सकते हैं गठन। मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर बने 80 साल पुराने हनुमान मंदिर को रेलवे ने अतिक्रमण बताते हुए हटाने का नोटिस किया जारी। यूपी सांसद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा, क्या मंदिर भी अब भाजपा शासन में नहीं है सुरक्षित? लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण में द्रोणाचार्य और एकलव्य का किया जिक्र। कहा, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का काटा अंगूठा, वैसे ही बीजेपी हिंदुस्तान के युवाओं का काटते हैं अंगूठा। देश के सारे कारोबार अडानी को दिए जा रहे, देश के कारोबारियों का काटा जा रहा है अंगूठा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला तीखा हमला। कहा, भारतीय संविधान में कुल कितने पन्ने हैं, राहुल गांधी यह भी नहीं बता पाए। ठाकुर ने आगे कहा, ये जो संविधान की किताब है दिखाते, इनको यह भी नहीं पता इस किताब में है कितने पन्ने।
शंभू बॉर्डर पर आज एक बार फिर छिड़ गया संग्राम। किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने पर अड़े 101 किसानों का जत्था करने जा रहा है दिल्ली कूच। इस बीच हरियाणा सरकार ने अंबाला के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने के दिए आदेश। आज से 17 दिसंबर तक इंटरनेट रहेगा बंद। तेलंगाना में फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता अल्लू अर्जुन को जमानत मिलने के बाद कर दिया गया रिहा। रिहाई के बाद अल्लू ने कहा कि वह कानून का करते हैं सम्मान और पुलिस को देंगे पूरा सहयोग। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अल्लू को घटना के लिए ठहराया जिम्मेदार, जबकि बॉलीवुड ने अभिनेता का किया बचाव। संसद में डीएमके सांसद ए राजा ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए लगाया आरोप। कांग्रेस ने तो देश में आपातकाल लगाकर केवल लोकतंत्र को पहुंचाया आघात, लेकिन इस सरकार ने संविधान की मूल संरचना के सभी तत्वों पर किया है आक्रमण। राजस्थान के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में चूहे ने जिस बच्ची का कुतरा था पैर का अंगूठा, इलाज के दौरान उस बच्ची की हुई मौत। दरअसल संस्थान में गंदगी और निर्माण कार्य के कारण चूहों का बना हुआ आतंक। बच्चे के परिवार वालों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। संभल पीड़ितों से राहुल गांधी के मिलने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की मुलाकात को बताया मीटिंग जिहाद। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में आज केंद्र सरकार पर साधा निशाना। इस दौरान उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ताकत के दम पर छीनने की हो रही है कोशिश, खतरे में आ गई है अब मस्जिदें। सहारनपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला आया सामने। यहां एक महिला के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उसके पेट में ही छोड़ दिया टॉवल। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसका चल रहा है इलाज। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।